आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। यूपी के बलरामपुर जिला की गैसड़ी असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम है। लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए उपचुनाव यानी जिमनी इलेक्शन में स्वर्गीय लीडर्स और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रहे डॉक्टर एसपी यादव की जगह पर उनके बेटे राकेश कुमार यादव को जीत मिली है। राकेश यादव ने बीजेपी उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ शैलू सिंह को 9,437 वोटों से हराया है। खास बात यह है कि राकेश यादव अपने वालिद डॉक्टर शिव प्रताप यादव की सियासी विरासत को बचाने में कामयाब हो गए हैं। या ये कहा जाए कि गैसड़ी असेंबली के लोगों ने डॉक्टर शिव प्रताप यादव को श्रद्धांजलि दी है या खराज अकीदत पेश किया है। राकेश यादव को 87,120 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार शैलू सिंह को 77,683 वोट मिले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हारिस मोहम्मद खान को 16,983 वोट मिले। राकेश यादव की जीत से पार्टी के कारकुनान या कार्यकर्ताओं के हौसले काफी बुलंद हैं और वो जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर एसपी यादव कौन हैं। डॉक्टर एसपी यादव की उम्र 74 साल की थी और वो 26 जनवरी 2024 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। गैसड़ी असेंबली हलका से 4 बार एमएलए बने। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत लोकदल से की थी। वो हमेशा अवाम यानी जनता से जुड़े रहे और किसानों मजलूमों की लड़ाई भी लड़ते रहे। डॉक्टर एसपी यादव ने 2022 के असेंबली इलेक्शन में शैलू सिंह को हराया था और चौथी बार गैसड़ी से एमएलए बने थे। डॉक्टर एसपी यादव को 75,345 वोट मिले थे, जबकि शैलू सिंह को 69,508 वोट मिले थे। इन दोनों के दरमियान काफी करीबी मुकाबला देखने को मिला था। बीएसपी के हाजी अलाउद्दीन खान को 31,914 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर एसपी यादव के इस दुनिया से जाने के बाद अब गैसड़ी की आवाम ने डॉक्टर एसपी यादव की सियासी विरासत राकेश यादव को सौंप दी है। लेकिन राकेश यादव के सामने कई चैलेंजेस होंगे, क्योंकि 2027 में यूपी में फिर इलेक्शन है। इससे पहले जनता ने जो जिम्मेदारी दी है और जो भरोसा जताया है, इस पर उन्हें खरा उतरना होगा, क्योंकि उनके सामने बीजेपी के अलावा भी कई और चैलेंजेस हैं। खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीट या मुस्लिम अक्सरियती सीट होने की वजह से बीएसपी हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है और ऐसी सूरत में उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि पूरे यूपी के मुसलमान इस वक्त बीएसपी से काफ़ी दूरी बना चुके हैं और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद मायावती ने मुसलमानों के ताल्लुक से जो बयान दिया है और आगे सोच समझकर टिकट देने की बात कही है, वो काफी लंबे वक्त तक उनका पीछा करता रहेगा। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का भी साथ मिला, क्योंकि वो अलायंस में शामिल है। राकेश यादव को मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, जबकि उनके पास मोहम्मद हारिस खान की शक्ल में एक मुस्लिम उम्मीदवार थे। लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। उन्हें यादव बिरादरी का भी काफी वोट मिला। इसके अलावा दूसरी बिरादरियों और जात के लोगों ने भी वोट दिया है। इसमें एससी और एसटी के वोट भी शामिल हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में एससी एसटी के काफ़ी वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले हैं। इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और सबको साथ लेकर चलने से आगे के रास्ते ही हमवार होंगे। बहरहाल आगे जो कुछ होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अभी राकेश कुमार यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी गैसड़ी की आवाम और जनता ने डाल दी है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।